तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 से 12 तक के छात्रों के लिए जो है आपके लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 9 एंड 11 को लेकर यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। क्लास 9 to 11 के छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ जो आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे थे 9th 11 को लेकर वो इस वीडियो में पूरी कंप्लीटली कवर अप करने वाला हूँ। और साथ ही साथ 10 एंड 12 की जो डेटशीट आपकी जारी हुई है उसको लेकर एक नया जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है स्टार्ट हो चुका है आपकी डेटशीट को लेकर। यानी डेटशीट को लेकर यहाँ पे एक नया घमासान जो है 10 एंड 12 को लेकर देखने को सामने आ रहा है। जिसमें बात करें तो 10 एंड 12 को लेकर ही सबसे पहले मैं आपको कवर करता हूं। तो 10 एंड 12 को लेकर सबसे पहली बात है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है स्कूलों को अगेनली इस बात को लेकर पहले इंश्योर करने को लेकर कहा है कि आपके स्कूलों में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हो या एग्जाम्स हो चुके हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड को लेकर, क्योंकि देश भर के हर एक स्कूलों में जो है प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। काफी सारे बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, तो काफी सारे बच्चों के जो है प्री बोर्ड 1 एग्जाम जो है उनके कंप्लीट हो चुके हैं, प्री बोर्ड 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो कई सारे स्कूलों में अभी प्री बोर्ड भी चल ही रहे हैं। तो प्री बोर्ड को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो भी प्री बोर्ड कराएंगे उसे जो है आप ओएमआर सीट पर ही कराएंगे। क्योंकि हम बात करें तो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले छात्र जो है वो 10 के छात्र हैं और साथ ही साथ 12 के भी छात्र जो है इस बार फर्स्ट टाइम ही उन्हें गिना जाएगा, क्योंकि वो भी जो है फर्स्ट टाइम ही ओएमआर सीट पे एग्जाम देने वाले हैं। तो दोनों छात्रों के लिए जो है ये पूरा पेपर जो है नया होने वाला है। तो ओएमआर सीट इस बार जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्कूलों को इस बात को लेकर पूरी इंश्योर होने का कहा कि आप जितने भी एग्जाम्स कराएंगे छात्रों को ओएमआर सीट पे ही कराएंगे, ताकि छात्रों की जो है बोर्ड एग्जाम से पहले यानी टर्म 1 के एग्जाम से पहले उनकी प्रैक्टिस हो सके और वो जो है पूरी तरीके से ओएमआर सीट को अच्छी तरीके से समझ सके कि ओएमआर सीट हमें किस तरीके से ओएमआर सीट होता है और पेपर एक्चुअली में ओएमआर सीट पे किस तरीके से करना होता है। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ा घमासान चालू हो चुका है आपके टर्म 1 की एग्जामिनेशन को लेकर जो डेटशीट जारी हुआ है। जैसे कि आप लोग को अच्छी तरीके से इस बात को लेकर अंदाजा मिल गया होगा कि सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का जो मेजर सब्जेक्ट आपका जारी हुआ है उसका आपको डेटशीट आप लोग देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने मेजर सब्जेक्ट में ना ही आपके संस्कृत सब्जेक्ट को रखा है और ना ही आपके पंजाबी सब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ पे जो मामला निकल के सामने आ रहा है वो पंजाबी सब्जेक्ट के ना रखने से निकल के सामने आ रहा है। यानी पंजाब के जो सीएम है चन्नी जी, उन्होंने कहा है कि पंजाबी सब्जेक्ट जो है पंजाब एक्ट के अनुसार जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और सीबीएसई बोर्ड ने पंजाबी सब्जेक्ट को जो है मेजर में ना रख के ये अच्छा नहीं किया है। और उनकी मांग है कि सीबीएसई बोर्ड जो है डेटशीट को बदले और उसमें जो है मेजर सब्जेक्ट में पंजाबी सब्जेक्ट को रखा जाए। अब इसको लेकर जो है सुबह से बात करें तो आपके सीएम के बाद यानी सीएम के बाद जो है पंजाब के जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी है, देश भर के तमाम जो पॉलिटिक्स लीडर है वो जो है इस पर लगातार जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके डेटशीट को लेकर कि सीबीएसई बोर्ड ने पंजाबी सब्जेक्ट को मेजर में क्यों नहीं रखा। इसके जवाब में सीबीएसई बोर्ड ने भले ही जवाब दे दिया हो, लेकिन अभी भी जो है ये पूरी तरीके से शांत होने को लेकर नहीं दिख रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो है मेजर और माइनर डिसाइड किया है, लेकिन फिर भी जो है इस पे लगातार पॉलिटिक्स की जा रही है और देश भर में जो है अलग अलग जो है इस पे लगातार जो है कई सारे कमेंटमेंट आ रहे हैं और आपकी डेटशीट को चेंज करने की बात कही जा रही है। अब इस पे जो है आप लोग की भी राय जो है काफी ज्यादा मैटर करते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 9th 11 को लेकर भी आप लोग के काफी सारे सवाल है। 9th 11 को बात करें तो 9th 11 के काफी सारे छात्र मुझसे लगातार ये कमेंट कर चुके हैं कि 9th के और 11th के हमारे एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि 9th 11th को लेकर एग्जामिनेशन को लेकर बात करें तो कंप्लीटली जो है आपके स्कूल ही तय करते हैं कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। मेनली बात करें तो 11th का जो है 9th का एग्जाम्स जो है ऑलरेडी देश के कई सारे राज्यों में कई सारे स्कूलों में स्टार्ट हो चुके हैं। उनके एग्जाम जो है फर्स्ट टर्म के एग्जाम जो है टर्म 1 के एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब कुछ बच्चों के स्टार्ट नहीं हुए हैं जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको अगेनली इस चीज को रिवाइंड करा रहा हूँ। काफी सारे आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं अगेनली इस चीज को रिवाइंड करा रहा हूँ। 9th 11th के एग्जाम जो है आपके टर्म 1 से पहले ही कराए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जिन भी स्कूलों ने आपको अभी तक डेट शीट नहीं दिया है वो आपको जल्द से जल्द दे देंगे और जिनका डेट शीट मिल चुका है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जिन बच्चों को नहीं मिला है उनके मेनली जो एग्जाम्स आपके स्टार्ट होंगे वो स्कूल जो है आपके नवंबर से स्टार्ट करने को लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से प्लानिंग बना रहे हैं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो बस क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अब मोड को लेकर भी काफ़ी सारे छात्रों को जो है मन में कन्फ्यूजन होता है, मोड हमारे क्या होने वाले हैं। तो एज पर करेंट सिचुएशन जो है देश भर में सारे एग्जाम जो है अभी आपके ऑफलाइन ही हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो है 9th 11th के भी एग्जाम्स को लेकर जो हायर पॉसिबिलिटीज है, जो आपके देश भर के कई सारे बच्चों को जो एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और कई सारे बच्चों के एग्जाम चल भी रहे हैं, तो उनके सारे एग्जाम जो है ऑफलाइन ही हो रहे हैं। तो आपके जो भी एग्जाम्स होंगे फिलहाल जो है करेंटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे। देश भर में भले ही मांग है कि ऑनलाइन को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर देश भर के छात्र जो लगातार पेरेंट्स हैं वो ट्विटर पे इस बात को लेकर मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है एग्जामिनेशन को लेकर जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लियर है या जो भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है वो आपके ऑफलाइन को लेकर ही क्लियर है। लेकिन 9th 11th को लेकर जो है डिसीजन जो है कंप्लीटली सीबीएसई बोर्ड के अंडर में नहीं है। 9th 11th का डिसीजन जो है या तो आपके स्कूल के ऊपर है या तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट जो है 9th 11th की एग्जामिनेशन को चाहेगी कि ऑनलाइन कराया जाए तो ऑनलाइन करवा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है देश भर के लगभग सभी राज्य जो है अभी ऑफलाइन ही करा रहे हैं। तो आपको भी तैयारी है उसी अकॉर्डिंग करनी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।